प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं धर्म एवं संत संप्रदाय से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज हमारा इस टॉपिक से बनने वाला दूसरा पार्ट है। और कल वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह से कर सके, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रत्येक दिन राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, शाक्य संप्रदाय मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो शाक्य संप्रदाय है ये मुख्यतः संबंधित है शक्ति पूजा से, अर्थात दुर्गा पूजा से। तो 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये देख लेते हैं कि शाक्त मतावली जो शक्ति दुर्गा की पूजा को विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामाचार एवं दक्षिणाचार किस संप्रदाय के पंथ है? तो ये है शाक्य संप्रदाय के। किसके हैं? शाक्य संप्रदाय के। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शैव धर्म का मूल रूप किस वेद में मिलता है? तो शैव धर्म का जो मूल रूप है ये मिलता है ऋग्वेद के अंदर। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तमिल के आलवार संतों का संबंध किससे है? तो तमिल के जो आलवार संतों का संबंध है वो है वैष्णव संप्रदाय से। किससे है? वैष्णव संप्रदाय से। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव उपासना पद्धति का प्रचलन आरंभ करने का श्रेय किसे हैं? तो ये श्रेय दिया जाता है दक्षिण के आलवार संत को। किसके? दक्षिण के आलवार संत को। तो 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के किस पंथ की पीठ स्थापित है? तो यहाँ पर किस पंथ की पीठ है? तो वो है माननाथी। ठीक है, माननाथी पंथ की है वो पीठ स्थापित है महामंदिर जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय की। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों। फिर हम अगला है, निम्न में से कौन से संत आचार्य सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? तो वो थे रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य थे। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव कौन है? तो वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव है, नाम से ही पता चल रहा है, विष्णु। कौन है? विष्णु। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु रामानंद ने अपने उपदेशों के प्रचार हेतु किस भाषा को अपनाया? तो वो अपनाया था हिंदी भाषा। किस भाषा को अपनाया था? हिंदी भाषा को। 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगमकार रविदास एवं कबीर है वो किसके शिष्य थे? तो ये थे गुरु रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गुरु रामानंद के। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से संप्रदाय सगुण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? इनमें से कौन से संप्रदाय है जो सगुण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो रामानुज संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय ये सभी संप्रदाय है वो सगुण भक्ति के संप्रदाय हैं। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया जाति किसे अपना गुरु मानती है? तो कालबेलिया जो जाति है ये कानपा नाथ को अपना गुरु मानती है। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाथ पंथ के मान संत है? ठीक है, इनमें से कौन है वो जो नाथ पंथ के मान संत है? तो वो है भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि। और जो नाथ पंथ के अन्य प्रमुख संत है वो कौन कौन से अन्य है? एक तो है मत्स्येंद्रनाथ। कौन? मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद और गोरखनाथ। याद रख लेना। ठीक है, नाथ पंथ के मान संत में पहले कौन है? भर्तृहरि है, उसके बाद में है उसके प्रमुख संत वो है मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद और गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद के गुरु कौन थे? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा श्री राघवानंद जी। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह प्राप्त हुआ था गोसुंडी शिलालेख से। कौन से शिलालेख से? गोसुंडी शिलालेख से। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? इनमें से कौन सा संप्रदाय है जो वैष्णव मत की शाखा है? तो वो है रामानंदी, निम्बारक और वल्लभ। ये तीनों वैष्णव मत की शाखा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य का संबंध
किस राज्य से हैं? तो जो रामानुजाचार्य है उनका संबंध है वो किस राज्य से हैं? तो वो है तमिलनाडु से। जो रामानुजाचार्य है वो तमिलनाडु के है। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और रामानुजाचार्य का जन्म है 1017 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के श्री पेरबंदूर कस्बे में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्री रामानुजाचार्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर दिए हुए सारे कथन हैं वो असत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानंद जी की जन्मस्थली है। तो रामानंद जी को जन्मस्थली है वो है प्रयाग। कौन सी है? प्रयाग। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और रामानंद जी का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ था सऊदी एवं 15वीं सदी में हुआ था। और कौन सा संप्रदाय श्री संप्रदाय या बैरागी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो वो संप्रदाय कौन सा है? वो है रामानंदी संप्रदाय। कौन सा है? रामानंदी संप्रदाय। 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामानंदी संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो रामानंदी संप्रदाय के बारे में यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, उनमें से आपको कथन छांटनी है, बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन गलत है। तो देखिए पहले कथन की तरफ, इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी की भक्ति दास्य भाव की थी। तो ये एकदम राइट है, पहला हो जाएगा राइट। अगला है, वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्ती मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया। ये भी सही है। अगला है, राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास जी पहयारी थे। ये भी सही है। अगला है, ये संप्रदाय रामसनेही संप्रदाय से अद्भुत है। नहीं। तो 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संत ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की रचना की और भक्ति का एक नया दर्शन विशिष्टाद्वैत प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये है सलेमाबाद, अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? सलेमाबाद, अजमेर के अंदर। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है शंकराचार्य को। ये एग्जाम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन जैन संप्रदाय के संत नहीं है? इनमें से कौन है जो जैन संप्रदाय के संत नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अर्थात रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन है, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो रामानंदी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर हमारा ये देख लेते हैं कि जयपुर के गलता जी में पहयारी जी ने सन 1503 ईस्वी में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। पहयारी कौन? कृष्णदास जी पहयारी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रसिक संप्रदाय का संबंध निम्न में से किस संत से है? तो जो रसिक संप्रदाय का संबंध है वो है अगरदास जी से। ठीक है दोस्तों, अगरदास जी संत से है। फिर हमारा थोड़ा ये देख लेते हैं कि रामानंदी संप्रदाय से संबंधित अगरदास जी ने राम की भक्ति माधुर्य भाव से की थी, इसलिए उनके मत को रसिक संप्रदाय कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अग्र अली का ध्यान मंजरी ग्रंथ किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो वो है रसिक संप्रदाय का। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया था? तो राजस्थान में जो रामानंदी संप्रदाय का आरंभ है वो किया था कृष्णदास पहयारी ने। किसने किया था? कृष्णदास जी पहयारी ने। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 श्लोकी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 10 श्लोकी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी आचार्य निम्बार्क ने। किसने की थी? आचार्य निम्बार्क ने। 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान में आई थी? तो वो आई थी औरंगजेब के काल में। किसके काल में आई थी? और औरंगजेब के काल में आई थी, और ये आई थी फरवरी 1972 ईस्वी में, जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर बसे सिहाड़ गांव
जो बनास नदी के तट पर बसा सियाड़ गांव है, जो वर्तमान में नाथ द्वारा में ये जो प्रतिमा है स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, किसकी प्रतिमा? जो श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि किस जयपुर नरेश के दरबारी कवि थे? ठीक है दोस्तों, जो कवि कृष्ण जो कलानिधि है वो जयपुर नरेश के किस दरबार में थे? तो वो थे सवाई जयसिंह के दरबार में। किसके थे? सवाई जयसिंह के दरबार में। 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और सवाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय के रसिक संप्रदाय को प्रश्रय दिया एवं कृष्ण भट्ट से राम रसा ग्रंथ भी लिखवाया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम रसा ग्रंथ है वो किसका है? तो वो है कृष्ण भट्ट का। और किसने लिखवाया था? तो लिखवाया था सवाई जयसिंह ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निहंगी अर्थात नागेश साधुओं का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? तो जो नागेश संत है, ठीक है दोस्तों, तो उनका संप्रदाय है, जो संप्रदाय है वो है रामानंद संप्रदाय। कौन सा है? रामानंद संप्रदाय। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रामानंदी संप्रदाय के निहंगे साधुओं हेतु लश्करी पीठ का निर्माण किसने व कहाँ करवाया था? तो ये करवाया था सवाई जयसिंह ने जयपुर के अंदर। कहाँ पर करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था और जयपुर के अंदर करवाया था। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। निहंगे साधुओं हेतु लश्करी पीठ का निर्माण सवाई जयसिंह ने जयपुर में करवाया था। अगला हमारा है, मुगल काल में निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख संत थे। मुगल काल में निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रमुख संत है वो कौन थे? तो वो थे हरिव्यास देवाचार्य। कौन थे? हरिव्यास देवाचार्य थे। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और हरिव्यास देवाचार्य जी ने संप्रदाय की पीठों को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी पुनर्गठन कर अपने 12 शिष्यों को निम्बार्क संप्रदाय के प्रचार पर उत्तरदायित्व सौंपा था। दोस्तों, अगर आपको क्विज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय